नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे कल शुरू होने वाले मानसून सत्र की। कल से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होगी। सत्र शुरू होने से पहले आज सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें कांग्रेस, एलजेपी, जेडीयू समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। संभावना जताई जा रही है कि इस सत्र में 15 बिलों पर चर्चा की जा सकती है। वहीं विपक्षी दल, खासतौर पर इंडिया गठबंधन, सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए तैयारी में है। इन मुद्दों में वोटर लिस्ट रिवीजन और ऑपरेशन सिंदूर प्रमुख हैं। वहीं संसद के इस मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन ने एक ऑनलाइन बैठक की थी। इस बैठक में मुख्य रूप से पहलगांव आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के दावों पर भी चर्चा करने पर सहमति बनाई है। मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली, जिसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में 51 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया और कई मुद्दों को उठाया। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से पहलगांव आतंकवादी हमले को लेकर संसद में जवाब मांगा है। कांग्रेस के सांसद ने पहलगांव हमले पर प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग की है। इस मानसून सत्र में सरकार 8 विधेयक पेश कर सकती है। बता दें कि मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, सरकार विपक्ष मुद्दे पर संसद में उचित जवाब देगी। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र के दौरान उपस्थित रहेंगे और उठाए जा रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे तौर पर बात करेंगे। का फ्लोर लीडर्स का मीटिंग हुआ और इसमें कुल मिलाकर के 51 पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट एमपीज टोटल हमारे इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। जो सदन बुलाया जाता है वो कैबिनेट रेकमेंड करती है। कैबिनेट को हेड तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर को मालूम था कि उन तिथियों पे वो विदेश में रहेंगे तो उन्होंने सदन बुलाया कि उस तारीख को। एक चीज। दूसरा, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मंत्रिपरिषद सीधे उत्तरदायी है सदन के प्रति। और प्रधानमंत्री जी जरा अपनी हाजिरी दिखवा लें, कितने दिन लोकसभा है, कितने दिन राज्यसभा है। तो जिस आदमी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, मैं आरोप लगाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के प्रति गंभीर नहीं। वही मैं चाहूंगा कि इस अहम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सत्र में हम चाहेंगे कि प्रारंभ में लिए जाए। किसान की नुमाइंदगी तो अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल ही करता है। तो सबसे फोरफ्रंट में हमने ये मुद्दा उठाया है, जो लैंड लूटिंग हो रही है, जो दिल्ली से निकाले हुए लीडर्स जो पंजाब के ऊपर हावी होकर पंजाब को कर्जाई कर रहे हैं और लूट कर रहे हैं, और अब ये किसानों की ज़मीन को लूट करने का एक नया केजरीवाल ने सिस्टम डाला, तो उसके खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ने आवाज़ उठाई है। और कल से हमारे धरने शुरू हैं। हम पंजाब की 1 इंच ज़मीन भी पंजाब से बाहर इन लैंड लूटर्स को नहीं देने देंगे। तो कल मानसून सत्र की शुरुआत होगी और उससे पहले आज विपक्षी तमाम दलों ने सर्वदलीय बैठक की और इस सर्वदलीय बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई कि किन किन बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है और सरकार से सवाल करना है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा हमारे साथ हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हैं स्वामीनाथन जायसवाल जी। स्वामीनाथन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ इंदुकांत दीक्षित हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ स्वामीनाथन जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूं चर्चा की। कल
मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। आज सर्वदलीय बैठक हुई, लंबे वक्त तक ये बैठक हुई। कई सारे मुद्दे हैं आपके पास, मणिपुर हिंसा, विमान हादसा, विदेश नीति, रूस से जो संबंध खराब हो रहे हैं उसको लेकर, पहलगांव हमला, सिंदूर ऑपरेशन, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आपको लगता है कि सरकार सुनेगी, सरकार इस पर चर्चा करेगी? हालांकि सरकार के नेताओं की तरफ से तो प्रतिक्रिया आ गई है, हर सवाल का बखूबी जवाब मिलेगा। देखिए, जिस तरह से अहम मुद्दा है देश का और जिस तरह से सर्वदलीय बैठक आज हुआ, अपना वक्तव्य कि हम लोग इस मुद्दे पर सरकार से सवाल खड़ा करेंगे, सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन पहले भी देखे होंगे जिस तरह से मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने पर किस तरह से कतराती रही सरकार, और हम लोग विशेष सत्र बुलाने का बात कहे थे पुलवामा पे, तो पहलगांव पे, तो किस तरह से सरकार कन्नी काटकर ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से जो हमारी बहन सोफिया कुरैशी का अपमान हुआ और सेना के सैनिकों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम, मंत्री और वहां विधायक लोग किस तरह सेना पर भी सवाल खड़ा किए कि सेना के लोग सोते रहे। कई सवाल के साथ जवाब देना पड़ेगा सत्ता में बैठी हुई इस सरकार को। जिस तरह से विदेश नीति खराब हुई, जिस तरह से विश्व गुरु का कल्पना कर प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेकर दौड़ते रहते हैं। अच्छा स्वामीनाथन जी, कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज बड़ी कट रही है, ब्रेक हो रही बीच बीच में से, उसे दुरुस्त करते हुए जल्दी से मैं आपके पास आता हूं। बीजेपी से जरा सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी, पूरी बात आप तो सुन रहे थे स्वामीनाथन जी की, बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के बाद, सर्वदलीय बैठक हुई, कई बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर अब सरकार को जवाब देना होगा। आपके नेता कह तो रहे हैं कि सवालों के जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले भी जब पहलगांव हमला हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर चला था, तब भी विशेष सत्र की मांग की गई थी राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं की तरफ से, तब भी विशेष सत्र तो नहीं बुलाया गया। अब मानसून सत्र में तैयार हैं खेमचंद जी? की सरकार सभी मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार है। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए बहुत कुछ है, पॉजिटिव बहुत कुछ है। देश ने प्रोग्रेस किया है, देश ने सभी से संबंध भी बेटर किए हैं, देश ने बहुत कुछ अचीव किया है। हम इसी दौरान मोदी जी ने इनिशिएट किए हैं। अभी 100 से ज्यादा जिलों में डेडिकेटली फोकस करके किसानों की आय, किसानों का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए योजना बनी है। तो बहुत सारी ऐसी योजना है जिसमें हम बात करने के लिए। खेमचंद जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। ये हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर है, डेमोक्रेसी के मंदिर में चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि कुतर्क होने चाहिए, ना कि उसमें हुआ अल्लाह। अगर विपक्ष हुआ नहीं करेगा तो लेकिन खेमचंद जी, देखने की मिलेगी। खेमचंद जी, भारतीय जनता पार्टी की खेमचंद जी, अगर पारदर्शिता रखनी थी तो जब इससे पहले पहलगांव हमले के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और मणिपुर हिंसा के दौरान भी विपक्ष के नेता जब आवाज उठाते रहे, सत्र बुलाइए, विशेष चर्चा कीजिए, तब क्यों नहीं हुआ? मणिपुर में चर्चा पिछले सत्र में हो चुकी है, कई बार चर्चा हो चुकी है। रही बात जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय चर्चा करना सही समय नहीं था, टेक्निकल इंटीग्रिटी को शेयर करना सही समय नहीं था, ताकि भारत को नुकसान हो, दुश्मनों को फायदा हो। जब ऑपरेशन ऑन होता है तो पब्लिकली चर्चा नहीं होती। आपने देखा ऑपरेशन चला तो उसके बाद हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग पाए गए जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन भेज रहे थे, उनको न्यूट्रलाइज किया गया, उनके घरों को भी नेस्तनाबूद किया गया, और जेएनके के बाहर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो देश को नुकसान पहुंचा रहे थे। उस दौरान इन चीजों पर इसीलिए चर्चा नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने उस समय भी सर्वदलीय बैठक बुला के ब्रीफिंग की, सभी पार्टियों के एमपीज को ब्रीफ किया और उन्होंने पूरे विश्व को ब्रीफ किया। कांग्रेस क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से राजनीति करती है, नकारात्मक राजनीति करती है, देश को बदनाम करने का उन्होंने प्रयास किया, इसलिए बार बार वो इस बात को आगे बढ़ा रही थी कि भाई आप विशेष सत्र बुलाओ, विशेष सत्र में फिर वो कुतर करेंगे, फिर पाकिस्तान को और ज्यादा मटेरियल मिले, चाइना को और ज्यादा मटेरियल मिले भारत को नुकसान पहुंचाने का। तो वो प्रयास हम लोगों ने, वो देखिए, वो तो उनका कर्तव्य है खेमचंद जी, विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा सवाल? वो उनका कर्तव्य है, वो उनका धर्म है सवाल पूछने का, आपका धर्म है सवालों का जवाब देने का, और क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है उसको लेकर भी आपका धर्म है सवालों का जवाब देने का। स्वामीनाथन जी कुछ कह रहे हैं? ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। स्वामीनाथन जी, स्वामीनाथन जी, समय मेरे पास थोड़ा कम है। स्वामीनाथन जी, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जायसवाल साहब, सवाल पूछना विपक्ष और दोनों की जिम्मेदारियां भी होती हैं और दोनों ही सवाल ही पूछ सकते हैं। विपक्ष कुतर करने का अधिकार नहीं रखता है। अब अगर सवाल पूछेंगे तो सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा ना साहब। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के नेता ही से ही सवाल कर ले, सत्ता पक्ष का नेता सत्ता पक्ष से ही सवाल कर ले, विपक्ष ही तो सवाल करेगा ना। ये क्या बात हुई? स्वामीनाथन जी, ठीक है, लेते हैं स्वामीनाथन जी। स्वामीनाथन जी सुनते हैं ना? स्वामीनाथन जी बोलिए। जी देखिए, जैसे खेमचंद जी बोल रहे थे
पूरा विपक्ष का पूरा भारत मोदी जी के साथ खड़ा था जब पाकिस्तान को चाहते थे कि एक बार आर पार का लड़ाई हो जाए और उसको औकात दिखाया जाए, पाकिस्तान की औकात क्या है, और उसको उसके लिए पूरा विपक्ष एक स्वर में था। और हमें जब भी मीटिंग हुआ विपक्ष एकदम मन तन से एकदम खड़ा होकर मोदी जी के हौसले को बढ़ाने के लिए तैयार था। और जब ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद मेरे तेरे बीच में कैसा है बंधन, ट्रम्प का आगमन होता है, मोदी जी का सांस निकल जाता है। 3 बजे ट्रम्प ट्वीट करता है, 5 बजे ऑपरेशन यानी जिस तरह से आपका बंद कर दिया गया, और उसके बाद 8 बजे मोदी जी संबोधन करने वाले होते हैं देश को, तो 5 बजे ट्वीट आ जाता है कि मैं इनको डरा धमका कर कि विदेश की व्यापार खत्म करेंगे। तो ट्रम्प का 11-12 अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 5-6 विमान गिराया गया और किस तरह से मैंने, लेकिन प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता लेकिन पार्टी स्वामीनाथन जी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की इतनी ज्यादा वैल्यू है क्या? 7 से 8 बार अपने बयानों से वो पलट जाते हैं, इतनी वैल्यू है क्या उनके बयानों की? डोनाल्ड ट्रम्प मेरे वैल्यू क्यों नहीं है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। 7 से 8 बार वो अपने बयानों से पलट जाते हैं, 7 से 8 बार अपने बयानों से पलट जाते हैं वो, और वो खुद कहते हैं ट्वीट में, स्वामीनाथन जी वो खुद कहते हैं ट्वीट में कि मुझे सीरियसली मत लिया करो, मेरे बयानों को सीरियसली मत लिया करो, वो खुद कहते हैं। किसको सीरियसली नहीं लिया जाए? हमारे नेता मोदी जी जो विश्व गुरु हैं, वो खुद नमस्ते ट्रम्प करते हैं, अब की बार ट्रम्प की सरकार, और ट्रम्प से रिलेशन की बात करते हैं। ट्रम्प बराबर हमारा तुलना पाकिस्तान से करने लगा, उसकी औकात पाकिस्तान का नहीं है, कश्मीर मामलों पर चर्चा करने की बात करने लगा। और जिस तरह से पहलगांव जो ऑपरेशन सिंदूर, हमारा जो बहन सोफिया कुरैशी को जिस तरह से भाजपा के एक कुपात्र लोग, जो डिप्टी सीएम और मंत्री लोग जिस तरह से हमारे सेना पर सवाल खड़ा किए, ये जवाब पूछने के लिए हम लोग सत्र में तैयार हैं कि आप ही के डिप्टी सीएम, आपके मंत्री, आपके विधायक सेना पर सवाल किए, विपक्ष नहीं सवाल किया। और जहां विश्व के सारे देश आपके साथ सहयोग करने का, लेकिन कोई तो दिखा नहीं, क्योंकि तुर्की और चाइना पाकिस्तान के साथ सीना खड़ा हो गया, लेकिन आपके साथ भूटान, नेपाल तक नहीं खड़ा हुआ। ये विश्व गुरु का कल्पना, और जो आपका विदेश नीति है, जिस तरह से चाइना घुसपैठी कर चाइना आपको औकात दिखा रहा है, पाकिस्तान की औकात नहीं खड़ा होने का। और पहलगांव घटना के बाद आज तक उस आतंकवादियों को मारा नहीं गया जो इस घटना को करके फुर्र हो गए, इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ। और आप ही के नेता बोले कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, और जिस तरह से वहां सीसीटीवी नहीं लगा था और फोर्स हटा दिया गया, जो आपके आदि। चलिए, मुद्दे आपके पास बहुत सारे हैं इस बार सत्ता पक्ष के पूछने के लिए, ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, इंदुकांत जी, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। इंदुकांत जी, ये जो मानसून सत्र है, इससे अपेक्षाएं बहुत सारी हैं, ना सिर्फ विपक्ष को, जनता को भी, जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल है ना। अब जनता के सवालों को विपक्ष भी प्रेजेंट करेगा, विपक्ष भी पूछेगा, सत्ता की तरफ से सवालों के जवाब आएंगे। आपको लगता है कि इस बार का जो सत्र होने वाला है काफी ज्यादा हंगामेदार होने के साथ साथ बहुत सारे सवालों के सटीक जवाब मिल पाएंगे, और ये जो समय निर्धारित किया गया है 21 जुलाई से 21 अगस्त का, ये समय काफी है इतने सारे मुद्दों के लिए? इंदुकांत जी, इंदुकांत जी, आवाज आ रही है प्लीज? जी आ रही है सर, बोलिए। हमारे जितने पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए ऋषभ जी, जब कभी भी विधानसभा या किसी संसद या किसी भी विधानमंडल की बैठक होती है, तो उसको एक तय समय के लिए टेंटेटिव टाइम के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, और ये उसका विशेषाधिकार होता है कि वो अपना समय, जो उनका बिजनेस होता है, उनका कामकाज होता है, बिल्स होता है, उसके हिसाब से कभी भी विद इन द टाइम बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति या गवर्नर वो सिर्फ उसको बुलाता है, उसके बाद वो कितने दिन चलाएगा ये उसके सदन के नेता के ऊपर निर्भर होता है, और विधानसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए समय इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब बड़ी बात क्या है कि जब उसमें चर्चा होगी, वो चर्चा कैसी होगी, कितने उसमें निहितार्थ आएंगे, कितने जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, और कितनी क्वालिटेटिव चर्चा होगी। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो विपक्ष है उसका हक है सवाल उठाना,
लेकिन विपक्ष की ड्यूटी भी है सदन को सरकार के साथ मिलकर चलाना, और सरकार का दायित्व है कि जो भी मुद्दे उठाए जाए, जो भी सवाल उठाए जाए, उनका समाधान करने का प्रयास करना और उनका जवाब देना। अब देखिए, जब भी सदन चलता है, आप देखेंगे जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है 2014 में, विपक्ष में 1-2 साल के बाद से कई बार कई ऐसे मुद्दों को उठाया है जो मुद्दे कहीं न कहीं विदेशों से उठाए जाते हैं। जैसे आपने देखा हिंडनबर्ग का मामला उठाया गया, ठीक है। बाहर से कोई अखबार में कोई प्लांट की जाती है खबर, और उस मुद्दे को लेकर का पूरा सदन ही नहीं चलता है, और एक तरह से कहते हैं कि वो सत्र पूरा धुल जाता है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी मुद्दा अगर उठाता है विपक्ष, तो उसको तर्कसंगत से ढंग से उठाए और उस पर चर्चा करवाए। देखिए, सदन का बहिष्कार भी एक तरीका होता है अपना संदेश देने का, लेकिन सदा बहिष्कार करे या सदन न चलने दिया जाए, ये तरीके से जनता निश्चित तौर पे उसका लोकतंत्र में विश्वास कम होता जाता है। मैं मानता हूं कि अगर विपक्ष सदन में डटे और अपने सवालों को लेकर के अड़े और उन सवालों का जवाब लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, विशेष विधेयक लाना, निंदा प्रस्ताव लाना, या फिर आप शून्यकाल में मुद्दे को उठा दें या अविश्वास प्रस्ताव ला दें, और उसके माध्यम से चर्चा होनी ही पड़ेगी, आप सदन न छोड़ें। और मैं एक चीज पर और विश्वास करता हूं कि सदन चर्चा के लिए होता है। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, नरसिंह राव जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में, ठीक है कि इंदिरा जी के समय तक जनरली विपक्ष एकदम साफ होता था, एकदम सत्ता पक्ष के पास इतना घनघोर बहुमत होता था कि विपक्ष को चाहे तो चुटकी मुड़ा दे, सुने न सुने कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब से गठबंधन सरकारें इस देश में आई, उसके बाद से सदन में देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी चर्चा होती थी, सदन फुल होता था, और कई बार ये बात होती थी कि भाई आप सुनिए, प्रधानमंत्री तक को अगर आप नहीं सुनेंगे या विपक्ष के नेता को नहीं बोलने देंगे, तो फिर सदन की मर्यादाएं तार-तार हो जाती। और उस दौरान की राजनीति और अब की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर भी है हिंदुकान जी। विपक्ष के नेता और सदन के नेता को सुनेंगे तो चर्चा होगी, सवाल जवाब अच्छा होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है इंदुकान जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। वापस से रुख कर लेता हूं मैं खेमचंद जी का। खेमचंद जी, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, हालांकि ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है कि सदन को दोनों को मिलकर चलाना चाहिए, लेकिन क्या सरकार तैयार है? मुद्दे बहुत सारे हैं, बड़े हैं, ज्वलंत हैं। पहलगांव हमला, कैसे हमला हो गया, कहां चूक हो गई, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, क्या कुछ उसमें हुआ, इसको लेकर, मणिपुर हिंसा को लेकर, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को जवाब देने होंगे। सरकार किस तरीके से तैयार है? देखिए, सरकार हर एक जो देश हित का मुद्दा है, जो सकारात्मक तरीके से विपक्ष पूछ रहा है, जो देश हित में पूछ रहा है, उन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार है, उन सभी मुद्दों पे इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, उन सभी मुद्दों पे सदन को और देश को संबोधित। देखिए, विपक्ष कहेगा कि हमारे फाइटर जेट गिरे, अभी क्या कहा, 5 फाइटर जेट गिरे। ट्रंप ने बोला ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट में और 5 भारत के गिरे। जब नकारात्मक तरीके करने की बात की जाएगी, तो ऐसी बातों का, ऐसे तर्कों का जवाब देना वो बनता नहीं है, उसका हम जवाब देंगे भी नहीं। हाँ, लेकिन आपने कहा कि क्यों हमला हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन और पार्टी मीटिंग में शेयर भी की गई, कभी भी शेयर की जाएगी। भारत ने क्या अचीव किया, क्या भारत को मिला, इसकी जानकारी पूरी ने अन्य योजनाओं के माध्यम से कैसे अपने देशवासियों की लाइफ को बेटर किया है, इसकी भी सूचना दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, इसकी भी सूचना दी जाएगी। किस तरीके से हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल टेक्नोलॉजी में, चिप मेकिंग में, और सोलर जो ग्रीन एनर्जी है, जो हम 2030 तक का हमारा जो लक्ष्य था, वो हमने इस साल प्राप्त कर लिया है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सारी चीजें जो हमारे देश की अचीवमेंट है, उसकी जानकारी भी देश को दी। ठीक है खेमचंद जी, आऊंगा वापस से आपके पास, अगर समय बचता है मेरे पास तो। कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ मैं बढ़ चलता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथन जी, थोड़ी बहुत आवाज डिस्टर्बेंस के साथ आप सुन तो रहे थे खेमचंद जी को, कई सारे बातें वो कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ सरकार 8 विधेयक भी पेश कर सकती है। आप लोग सवाल उठाएंगे, सवालों के जवाब मांगेंगे जनता की तरफ से और विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी। सरकार भी 8 विधेयक ला रही है, इसको लेकर कुछ? देखिए, सरकार अगर विधेयक लाएगी 8 तो उसका समर्थन अगर सही रहेगा जनता के हित के लिए, तो विपक्ष भी उसके लिए तैयार रहता है। अगर आप ऐसा तो यानी जिस तरह से आप सत्ता में बैठकर लोगों को हमेशा गलत, आप चाहे आपका रहा हो जीएसटी और नोटबंदी और कई ऐसे चीज लिए गए जिससे हमको कोई सफलता नहीं मिला।
और जिससे आप जिस तरह से आप बेरोजगारी का दम भरा जा रहा है। और आज तो अब हद हो गया, चुनाव आयोग बहुत चर्चा का विषय है, जिसमें चुनाव आयोग का भी मुख्य मुद्दा बिहार का और जो चल रहा है, और जिस तरह से महाराष्ट्र में 36 लाख वोट बढ़ाकर जिस तरह से सत्ता में काबिज हुआ गया, तो कई मुद्दों के साथ विपक्ष घेरेगी। और विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना देश के हित के लिए, क्योंकि हमको भी चुनकर विपक्ष तक पहुंचाने का काम देश का 140 करोड़ जनता किया। तो उनके तकलीफों को हम अगर नहीं आवाज बनेंगे, सरकार को छोड़ देंगे कि गहरी नींद में कुंभकर्ण सो जाओ और जवाब मत दो, खाली झांसा देते रहो, नौकरी का झांसा, बेरोजगारी का दम भर रहा है। आप 2 करोड़ नौकरी का झांसा देके कब से गायब हो गए। आज विदेश नीति खराब हो गया, हमारे देश अमेरिका से हथकड़ी और बेड़ी में बांध के हमारे लोग आए, और कई मणिपुर समस्या अभी तक निदान नहीं हुआ, और डबल इंजन के सरकार के बाद तो इस बार मौका मिल रहा है स्वामीनाथन जी, इस बार मौका मिल रहा है, जितने सवाल हैं सारे आप सरकार से पूछ सकते हैं, सरकार से सवालों के जवाब भी ले सकते हैं। सवाल का जवाब मिलेगा तब तो। ये देखिए, ये प्रयास आप लोगों को ही करना होगा, सदन में ये प्रयास आप लोगों को ही करना होगा। कई बार ये देखा गया है विपक्ष के नेता गरिमा को चूर चूर कर देते हैं, जिस वजह से बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं। उस गरिमा के साथ अगर सवाल करते हैं तो, क्योंकि सदन तो आप दोनों को ही चलाना है ना, सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर ही सदन चलाना है, तो ये तो आधा आपके हाथ में भी है स्वामीनाथन जी। ठीक है, आखिरी कमेंट में इंदुकान जी से लूंगा। लेकिन आप देखे होंगे स्वामीनाथन जी, आखिरी कमेंट इंदुकान जी से, आखिरी कमेंट इंदुकान जी से। इंदुकान जी, ये जो मानसून का सत्र है स्पेशल तो है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पुरानी राजनीति की आप बात कर रहे थे, पुरानी राजनीति में तो बहुत साफ सुथरी राजनीति होती थी, और आज के समय में चुनाव जीतने के लिए तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं, बयानबाजी के साथ और तमाम पावर के साथ। ये जो मानसून का सत्र होने वाला है, क्या इसे बिहार के चुनाव से जोड़कर थोड़ा बहुत देखा जा सकता है इंदुकान जी? थोड़ा बहुत क्या, मतलब आप मान के चलिए कि पूरी तरह से फोकस्ड होगा, पूरी नूरा कुश्ती, पूरा युद्ध, पूरा वाद विवाद इस दृष्टि को रख के होगा कि बिहार में SIR के अलावा और कोई मुख्य बिंदु, इंदुकान जी, वोटर लिस्ट के अलावा और कोई मुख्य बिंदु बिहार का? आपने सवाल किया, देखिए बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा उठाएगी विपक्ष कानून व्यवस्था का, जहां पे लगातार मर्डर हुए, लगातार चीजें हो रही हैं। हम आरजेडी और पौर की सरकारों को जंगल राज का आरोप लगाते थे, और अगर इस सरकार में भी मर्डर लगातार देखने को मिल रहे हैं तो मुद्दा बड़ा मुद्दा बनेगा। सरकार अगर इसका जवाब देगी और जैसी कार्रवाई हुई, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो फिर वो जनता को अपनी बातों को बता के कन्विंस कर सकती है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार का चुनाव, कुल मिला के बिहार के चुनाव के लिहाज से भी ये मानसून सत्र बहुत ज्यादा स्पेशल है, और इसके साथ साथ जितने बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने का दायित्व अभी विपक्ष के पास है, और उसके साथ साथ सत्ता पक्ष भी किस तरीके से जवाब देती है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज बात कर रहे थे मॉनसून सत्र को लेकर। कल मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले विपक्षी दलों की बैठक हुई, बैठक में कई सारे मुद्दों पर मोहर लगी, जिसको लेकर कल प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सरकार इन सवालों के जवाब कैसे देती है, ये जितने बड़े मुद्दे हैं, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक क्या सारे मुद्दों पर बातचीत करना संभव होगा या समय और ज्यादा बढ़ाना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।